कल अंशु के पापा आ रहे हैं, कल अंशु मुझे छोड़ के चले जाएगी, तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो, कोई बात नहीं है, ठीक है जो है तो ठीक है। मतलब मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बिल्कुल ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। कोई नहीं, उन्होंने भी तो जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे। और पता है हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे जो भी है देखा जाएगा, पर होंगे साथ कभी। क्योंकि पता भगवान ने इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, पता नहीं, कभी तो उम्मीद है कि कभी तो ऐसा सुख आएगा बहुत, पर चीजें ऐसी खराब कर दी है ना। मैं नहीं चाहती कि इसकी भी पढ़ाई, ये सारी चीजें खराब हो। कोई बात नहीं, मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। ये रात के 1 बज रहे हैं, 1-1:30 बज गए, अब तभी से रोने लग रहे हैं। हम यहाँ से चले तो जाएंगे, पर पता है हम दोनों अलग हो जाएंगे बिल्कुल। और ये सोच के ही ना हमारी रूह कांप गई बिल्कुल, हम इतना अंदर से खत्म हो गए। बस एक थॉट ने यार सच में बहुत ज्यादा डरा दिया, पता नहीं क्यों, पर डर बहुत लग गया। मैं ये सोच रही थी जब मैं बीमार भी होती हूँ, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती हूँ, तो ये रहता है अंशु मेरे पास हो, अंशु अंशु ये हो गया, ये दूर हो जाएगी तो मैं क्या होगा मेरा। पता है ये बेहोश हो गई थी, ये लिटरली बेहोश हो गई थी। जो पुरानी हालत हुई थी आशुबे के टाइम पे, वो वाली चीज हो रही थी इनके साथ। मैंने कहा कि अरे यार ऐसे थोड़ी हो पाएगा फिर वो। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अंशु वहाँ से चली गई है। सबसे पहले तो अंशु को ही भेजा, क्योंकि अंशु से कहती थी ना मैं हमेशा कि अंशु है तो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊंगी। तो मेन जो था ना मुझे तोड़ने का, वो मेरा जो पिलर था वो थी अंशु, कि अंशु की वजह से मैं इतनी स्ट्रांग थी, आगे कुछ कर पा रही थी और उसके साथ हंस भी पा रही थी। तो मेन टारगेट था कि अंशु को दूर करो, ये तो खत्म, सपना अपने आप ही हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने अंशु को भेजा, और वो दिन हमारे लिए इतना बुरा था ना कि मैं बता नहीं सकती ना। हमने 2 दिन से खाना खाया ना, अंशु ने खाया ना मैंने खाया, और ऐसा माहौल कि कैसे रहेंगे। आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती कि मैं और अंशु कभी अलग रह ही नहीं सकते। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली, और जब मैंने अपनी खुद का भी कुछ चीज़ें मांगी उनसे, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। जब जो मेरी शादी का भी गोल्ड था ना, मेरी जो राजवीर जी ने आप लोगों को पता हो एक नेकलेस गिफ्ट किया था, मैं वो भी मांग रही थी। मेरी जो भी डेली यूज़ की पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज़ में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ, चढ़ाए बा गोल्ड दे दूं तो। हाँ, काय को? क्यों वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को? त्यो काय वो हमें बताइयो ना। क्यों वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है फिर वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुई धागे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे, वो भी नहीं है? हाँ, खुद से खरीदे वरना ले जा तो। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं। ये दोनों मेरे हैं। हाँ, ये दोनों मेरे हैं। तुम वहाँ से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता, जी मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया है, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा ये घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए, बस मेरा जो मैंने दिया है। राजवीर जी को जो अकाउंट का था, मैं वो भी नहीं ले रही। जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे, मैं वो भी नहीं ले रही। तो मैंने अपने अकाउंट से दिए, चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए। ठीक है, मुँह से बात मत कर कि तेरा क्या है, तू मायके से थोड़ी लाई थी, बच्चे तू मायके से थोड़ी लाई थी, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगी। अंशु की भी नहीं दी थी, जो मैंने अंशु को गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पे जो चेन दी थी, वो भी उन्होंने खुद के पास रख ली थी, बट मैंने उनसे वो चीज़ मैं ले आई हूँ। मैं जाऊँगी अंशु के पास, वो अंशु को दे दूँगी। हेलो एवरीवन,
तो मैं हाज़िर हो चुकी हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज का वीडियो आप देख ही चुके हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा, और मेरे टाइटल और थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। तो गाइज़, सपना चौधरी, जिसकी लाइफ में खुशियाँ कम, गम ज़्यादा हैं। और गम तो हम सभी के लाइफ में होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, उनको सहने की शक्ति भी होनी चाहिए इंसान के अंदर। और कुछ गम ऐसे होते हैं जो कि ना हर सीमा से परे होते हैं। तो वही गम है सपना की लाइफ के अंदर। और जैसा कि सभी को पता है कि 2 हस्बैंड की डेथ के बाद, यार एक ही हस्बैंड की डेथ के बाद औरत इतनी टूट जाती है, उसको समझ नहीं आता कि क्या होगा, कैसे होगा, और वो कैसे अपने आप को संभालेगी। यहाँ तो सपना के 2 हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद उसने अपने आप को संभाला, खड़ा किया। उसकी ननद अंशु, जो कि उसकी बेटी की तरह है, उसको उसने भरपूर प्यार दिया, भरपूर सपोर्ट किया। अंशु ने भी सपना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और दोनों एक दूसरे की जान, दिल, सब कुछ हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि जहाँ प्यार हो वहाँ ये दुनिया, ये समाज, सभी दुश्मन बन जाते हैं। वो चाहे लड़का लड़की के बीच का प्यार हो, 2 दोस्तों के बीच का प्यार हो, 2 बहनों के बीच का प्यार हो, मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा कि जो उस प्यार से जलेगा और उस प्यार के बीच में रोड़ा अटकाएगा। तो ऐसा ही प्यार था सपना और अंशु के बीच में। सॉरी, था नहीं, मैं तो बोलूँगी कि लाइफ टाइम ऐसा ही प्यार रहे, और कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ उनके बीच में कभी ना आ पाए, उनके प्यार के बीच में कभी ना आ पाए। तो सपना को जितना अंशु ने सपोर्ट किया, जितना उसने संभालने की कोशिश की, है ना, इतनी एज नहीं है उस बच्ची की, लेकिन उसने फिर भी बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई सपना को संभालने में। और जब भी सपना रोई तो अंशु ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे, और सपना ने भी उसको बेटी की तरह समझा, बेटी की तरह पाला। लेकिन क्या ना कि घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, है ना। वो उनको ना सपना का, मुझे लगता है उनको सपना का हंसना ही पसंद नहीं आया। उनको ये लग रहा था कि ये रोती रही, ये हंस क्यों रही है ना, ये क्यों हंस रही है, क्यों खिलखिला रही है, इसने अपनी ज़िंदगी जीना क्यों शुरू कर दिया है। अरे भाई, तो वो मर जाए क्या? उसकी 2 बेटियाँ हैं, वो मर जाए क्या? ये बताओ। बहुत मतलब कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इस समाज में, जो एक औरत को उसके पति के मरने के बाद जीने का अधिकार उसका छीन लेते हैं, है ना। और वो कैसे सास ससुर हैं जिनको इतनी भी शर्म नहीं है कि हमारी बहू 2 बेटे, चलो ठीक है, मैं उनका दुख समझती हूँ, उनका भी अपना दुख है, उन्होंने अपने 2 जवान बेटे खोए हैं। लेकिन एक औरत जिसने अपना पति खोया है, उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ, उसके बच्चों का भविष्य चला गया, उनके पिताओं के साथ सब कुछ चला गया, उसके सारे सपने टूट गए। लेकिन उसका दर्द कौन समझेगा? उसको घर से निकाल दिया गया। पति के मरने के बाद उसकी जो चीज़ें होती हैं या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उस सब पे पत्नी का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। यहाँ जो गिफ्ट भी दिए गए ना, जो राजवीर ने सपना को गिफ्ट दिए, उन पर भी उसका खुद का अधिकार नहीं है। सास ने उसकी ने वो भी मना कर दिया देने से। यार मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि जब शादी होकर जाओ तब सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, सब मतलब सब काम करो उनके, ठीक है, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, सब काम करो। लेकिन पति के मरने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वही सास ससुर, वही माँ बाप जिनकी हमने सेवा करी है, वो हमको लात मार के घर से निकाल देते हैं। और वो भी उन बच्चों के साथ जिन्हें हम मायके से लेकर नहीं आए हैं, जो हमारे पति के बच्चे हैं। उनको भी रख लो ना, फिर उनको भी रख लो, ठीक है। जब चीज़ों पे अधिकार नहीं है तो बच्चे थोड़ी ना कोई साथ लेके आता है। लेकिन यार एक माँ जो बच्चों को पैदा करती है, वो कैसे अपने बच्चों को छोड़ सकती है, ठीक है। वो दुनिया की दौलत एक तरफ और उसके बच्चे उसके लिए एक तरफ, जो कि सपना ने किया। अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल चुकी हैं। वो कहाँ रहेंगी, क्या करेंगी, उनको भी खुद नहीं पता। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, और मैं चाहती हूँ कि ईश्वर की कृपा से जल्दी से उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और अच्छे से वो अपनी बेटियों का जीवन जो है वो सजा सकें। और साथ ही साथ अंशु और सपना का प्यार हमेशा बना रहे,
कभी उनके प्यार को किसी की नज़र ना लगे। दूरियां कितनी भी हो जाए लेकिन फासले नहीं होने चाहिए।